बुलबुल चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए वो अपने लिए पक्का घोंसला बनाने और बारिश के लिए खाना जुगाड़ करने में लगी थी। उसी जंगल में मन्नू और मुन्नी कौवा रहते थे। वो दोनों एक नंबर के आलस थे। उन्हें अपने लिए भोजन जुगाड़ करने से ज्यादा दूसरों के भोजन चुरा कर खाना पसंद था। एक दिन मन्नू मुन्नी से कहता है। अरे मुन्नी, और कितना सोएगी तू? अभी कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है और हमारे पास खाने का एक भी दाना नहीं है। और हमारा ये घोंसले का हाल तो जरा देखो। मुझे लगता है पहली बारिश के साथ ये टूट ही जाएगा। अब तो उठ जा, नहीं तो पिछले साल की तरह इस साल भी पूरे बारिश इधर उधर घूमना पड़ेगा। मन्नू की बात सुनकर मुन्नी उठकर बोलती है। क्या मन्नू जी, आप कब से इतना होशियार हो गए हो जो आपको काम करने का इतना मन हो रहा है? काम कौन करना चाहता है, पर जब बात जान पर बनाती है तब करना पड़ता है। याद नहीं तुम्हें, पिछले साल बारिश में तो हम दोनों का जान जाते जाते बची थी। और बारिश के बाद भी तुम कितने दिनों तक बीमार रही थी। हाँ मन्नू जी, आप ठीक कह रहे हो। बारिश के लिए दाना और घोंसले का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बात करके वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब वो दोनों जंगल में अपने घोंसले के लिए तिनका इकट्ठा कर रहे थे, उसी रास्ते से बुलबुल चिड़िया गुजर रही थी। बुलबुल को देखकर मन्नू बोलता है। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, ये बुलबुल अपने लिए घोंसला बनाने में लगी हुई है। पता नहीं ये सब चिड़िया इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। हमारे तो कुछ तिनका इकट्ठा करने में ही जान निकल रहा है। मन्नू के बात सुनकर मिन्नू कुछ सोचते हुए बोलती है। मन्नू जी, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। इससे हमें कुछ काम भी करना नहीं पड़ेगा और हमें एक बना बनाया घर भी मिल जाएगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई सातिर आइडिया ही है। फिर से किसी से कुछ छीनना है क्या? हाँ मन्नू जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए और आइए मेरे साथ। मैं रास्ते में सारी बात बताती हूँ आपको। ये कहकर वो मन्नू को बुलबुल के घर के तरफ ले जाती है। वो दोनों बुलबुल के पास आकर बोलते हैं। बुलबुल बहन, हमारे घोंसले की मरम्मत चल रहा है। वहाँ पे हम दोनों रहने जैसा घोंसले की हालत नहीं है और मेरी मन्नू जी की तबीयत भी थोड़ी खराब है। क्या तुम आज के लिए हमें तुम्हारे घर में रहने दोगे? हाँ मुन्नी बहन, जब तक आपके घोंसले के काम पूरा नहीं हो जाता, आप दोनों मेरे घर पे रह सकते हो। ये कहकर वो उन दोनों को अंदर ले जाती है। बुलबुल बहन, इनकी तबीयत खराब है, तो मैं आज खाना जुगाड़ करने बाहर नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारे घर में कुछ खाने को है क्या? हाँ बहन, अभी देती हूँ। फिर बुलबुल उन्हें कुछ मकाई का दाना देकर बोलती है। मुन्नी बहन, आप दोनों अपना ध्यान रखना, मैं बाहर जाकर आती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मुन्नी तो बुलबुल की घर देखकर एकदम पागल सी हो रही थी। कितना मुलायम घोंसला बनाया है ये चिड़िया ने। अरे बाप रे, कितना सारा खाना इकट्ठा करके रखी है इसने। मन्नू जी, जरा देखो तो, इतनी सारी खाने से तो हमारी पूरे बरसात का मौसम निकल जाएगा। अब तो ये घर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब से ये घर हमारा है। आप बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। जब शाम को बुलबुल वापस आती है तो मुन्नी दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। मुन्नी बहन, दरवाजा तो खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं नहीं, वापस चले जाओ। हम अपने घर में शाम के बाद किसी को आने नहीं देते हैं। मुन्नी की बात सुनकर बुलबुल बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। मुन्नी बहन, आप ये क्या कह रही हो? ये तो मेरा घर है ना, आप अपना कैसे बोल सकते हो? नहीं, अब से ये घर हमारा है। हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। जो करना है कर ले। आप दोनों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। बारिश का मौसम आने वाला है। अब मैं इतनी जल्दी नया घोंसला कैसे बनाऊंगी? आप दोनों ने मेरा घर मुझसे छीनकर बहुत गलत किया। आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अगर ये चिड़िया जाकर जंगल की सारे चिड़ियों को हमारे हरकत के बारे में बता दिया तो क्या होगा? आप क्यों घबरा रहे हो मनु जी? मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी वो चिड़िया बहुत भोली है। मुझे नहीं लगता वो किसी को कुछ भी बताएगी। उधर बुलबुल एक पेड़ पर बैठकर उदास होकर रो रही थी। तभी उस पेड़ के नीचे पड़ी मटके से आवाज आती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? आवाज सुनकर बुलबुल इधर उधर देखने लगती है और घबरा कर बोलती है। आप कहाँ से बोल रहे हो? मुझे तो आप दिख नहीं रहे हो। चिड़िया, नीचे देखो। मटका? पर मटका कैसे बोल सकता है? मैं एक जादुई मटका हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर चिड़िया सारी बात उस जादुई मटके से बोलती है। सारी बात सुनने के बाद मटका बोलता है। चिड़िया,
मेरी मटके पे ये जो काला दाग है, तुम इस पे अपनी चोंच मारो, तुम्हारे लिए रास्ते अपने आप खुल जाएगी। और हाँ, तुम अच्छी चिड़िया हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पर ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि जो लालच करता है और मन का बुरा होता है, उससे सबक सिखाने और सजा देने की ताकत भी मैं रखता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मटका। मैं वादा करती हूँ, जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा, मैं अपने लिए एक नया घोंसला बना लूंगी। मटके की बात सुनकर चिड़िया जैसे ही उस मटके पे अपनी चोंच मारती है, उसमें से एक दरवाजा खुल जाती है। चिड़िया जैसे ही उसके अंदर घुसती है, उसके अंदर एक बहुत सुंदर घर था और बहुत सारा खाना भी था। ये सब देख के चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन फिर से मटके को धन्यवाद बोलती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन मन्नू और मुन्नी कौवा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन दोनों ने बुलबुल को उस मटके में घुसते हुए देखा। मन्नू जी, आपने देखा ना, ये बुलबुल कैसे उस मटके के अंदर घुस गई। अब ये क्या चक्कर है, हमें जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो दोनों वहीं पर छुपकर इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद जब बुलबुल बाहर चली जाती है, वो दोनों उस मटके के अंदर जाकर देखते हैं। वो एक सुंदर घर था। घर को देखकर उन दोनों के मन में फिर से लालच आ जाता है और वो दोनों बुलबुल के इस घर को भी छीनने का मन बना लेते हैं। बुलबुल जब वापस आती है तो देखती है कि वो दोनों दरवाजे के पास बैठे थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो बाहर। क्या कर रहे हैं मतलब? ये हमारा घर है, अब से हम यही रहेंगे। तुम चाहो तो तुम्हारी पुराने घर में वापस जा सकती हो। वो घर अब हमारा किसी काम का नहीं है। मुन्नी बहन, ऐसा मत करो। ये एक जादुई मटका घर है। इस घर को लेकर लालच मत करो, वरना ये मटका तुम दोनों को कड़ी सजा देने की भी ताकत रखता है। बुलबुल उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और उस मटके घर के अंदर चले गए। और उन दोनों जैसे ही मटके का दरवाजा बंद किया, वो घर गायब होकर खाली मटका बन गया। मन्नू जी, ये क्या हो गया? घर कहाँ गायब हो गया और इसका दरवाजा कहाँ गया? मुझे सांस नहीं आ रहा है। प्लीज जल्दी कुछ करिए। बुलबुल ने ठीक ही कहा था, पर हमने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगता है अब हमें अपने बुरे कर्म का फल भोगने का समय आ गया है। फिर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब पश्चाताप करने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जादुई मटका तो उन दोनों को सजा देने का मन बना लिया था और कुछ समय बाद वो दोनों वहीं पे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। वो दोनों दुष्ट कौवा को सजा मिल और उधर बुलबुल चिड़िया अपने घर वापस पाकर बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है।